करते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, तो आओ इन प्रश्नों के माध्यम से प्रभु के मार्ग पर चलने की कला को जानते हैं और जीवन को आनंदित होकर जीने का जो प्रयोग यहाँ चल रहा है उसके बारे में भी जानते हैं। सौरभ कुमार संझोली से राइट पूछते हैं, संबोधि क्या है? व्हाट इज एनलाइटनमेंट? हमारे सूफी बाबा जब 12 साल के थे तो उस गांव में एक संबुद्ध व्यक्ति रहते थे, एक संत रहते थे। उनका नाम था रघुनंदन मिश्र। तो वे गए, रघुनंदन मिश्र जी के पास अक्सर जाते रहते थे। रघुनंदन मिश्र जी ने पूछा, कुछ पूछना है, कुछ जानना है? सूफी बाबा ने कहा, हाँ, संबोधि क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है? तो रघुनंदन मिश्र एक डंडा रखते थे और वे सीधे नहीं हाथ से पकड़ते थे, क्योंकि किसी को डंडा मारना हो, जब तक तुम डंडा उठाओगे वो बंदा तो ठहरेगा नहीं, वो भाग जाएगा। तो उल्टे हाथ से ऐसे पकड़े रहते थे और जब मारना होता था तो घुमा कर सीधे ठक। तो रघुनंदन मिश्र ने आओ देखा न था, डंडा घुमाया और सूफी बाबा के सिर पर ठांव से लगा। सूफी बाबा तो बच्चे थे, भागे वहां से। 7 दिन तक तो हिम्मत नहीं आई उस संत के पास जाने का, लेकिन संत तो संत है, उसकी आंखों में आकर्षण होता है। चाहे वो कितना भी डांटे, कितना भी फटकारे, कितनी भी झिड़की दे, अंदर से तो हमें लगता है कि वो प्यार के कारण कर रहा है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को झिड़की देते हैं, डांटते हैं, लेकिन बच्चा जानता है ये माता पिता के प्यार की एक अभिव्यक्ति है। तो 7 दिन के बाद फिर पहुँचे। उनका बचपन का नाम सिबगातुल्ला था। तो मिश्र जी ने कहा, सिबगातुल्ला तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। चोट ज़्यादा तो नहीं आई? कहा कि नहीं, थोड़ी बहुत आई, सूजन भी हुआ। बोला महाराज जी थोड़ी बहुत सूजन भी हुई। चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें खोज रहा था। कहा किस लिए खोज रहे थे महाराज? बोला ये हुक्का चाहिए था, हुक्का। बोला हुक्का तो आप पी रहे हैं? बोले मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे नाती के लिए चाहिए। कहा कि लेकिन आपका तो कोई नाती नहीं है। कहा कि बेटी है ना। बोला है तो, लेकिन वो तो अभी शादी नहीं हुई है। मगर एक दिन शादी होगी कि नहीं? बोला हाँ महाराज जी होगी। फिर उसका नाती होगा कि उसका बेटा होगा तो मेरा नाती लगेगा? बोला हाँ। फिर नाती वो बड़ा होगा? बोला हाँ होगा। फिर वो बूढ़ा होगा, प्रौढ़ होगा, हुक्का पिएगा कि नहीं पिएगा? बोला पिएगा। तो उसके लिए हुक्का चाहिए। तुम समझे इस बात को? सूफी बाबा ने कहा समझ गया, मुझे ये सवाल अभी नहीं पूछना चाहिए था। ऐसे ही तुम आते ही पूछ रहे हो संबोधि क्या है। अभी जुम्मा अभी तो आए हो। लेकिन चलो, इस सभा में बहुत पुराने लोग भी बैठे हैं, उनकी खातिर इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। तुम्हारे लिए तो, या तुम्हारे जैसे लोगों के लिए शायद मुझे भी एक डंडा रखना होगा। संबोधि ज्ञान है और ज्ञान एक ही है, ज्ञान कई नहीं है। जनक पूछते हैं अष्टावक्र से, कथम ज्ञानम। ये नहीं पूछते ज्ञान कौन कौन से, कथम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, संबोधि क्या है। एक ही ज्ञान है कि मैं
शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस यही ज्ञान है। जिसने भी ज्ञान, जिसको भी ज्ञान हुआ, बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, कबीर को हुआ, ओशो को हुआ, मुझे हुआ, तुम में से कई लोग बैठे हैं जिनको घटित हुआ, एक ही ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं। हे जनक जिसने जाना है योगी भई। पूछते हैं जनक ये कैसे होगा, ये ज्ञान कैसे होगा? कहा बहुत आसान है। क्या कि समय कितना लगेगा? समय की कोई बात नहीं है। देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। बस देह नहीं हूं तो क्या है? देह आकार है। अभी तक सब जानते हैं कि मैं आकार हूं। फॉल्स आइडेंटिटीज, गलत तादाद में बना लिया है अज्ञान के कारण। तुमने तादाद में क्या बना लिया है कि मैं पुरुष, मैं स्त्री हूं। गलत तादाद में। तुमने तादाद में क्या बना लिया है? मैं देह हूं। तुम देह नहीं हो, तुम मन भी नहीं, तुम इंद्रियां भी नहीं हो, तुम प्राण भी नहीं हो। क्योंकि मर जाओगे, अस्तित्व तो तब भी रहेगा। ऐसा थोड़े है कि शरीर छूट जाता है तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहता है। तो देह तो नहीं रही मगर अस्तित्व तो है। इसका मतलब देह भी नहीं हो, मन भी नहीं हो। क्योंकि जब बिल्कुल शांत हो जाते हो तो मन नहीं रहता, ध्यान में मन नहीं रहता, समाधि में मन नहीं रहता, तुम तो रहते हो, अर्थात मन भी नहीं हो। फिर कौन हो? जहां तक आकार है, जहां तक बुद्धि जाती है वहां तक तुम नहीं हो। बुद्धि जो जो सोच सकती है कि तुम हो, तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, बेटा हो, बाप हो, ये सब बुद्धि के विषय हैं। बुद्धि यहाँ तक जा सकती है, बुद्धि यहाँ तक सोच सकती है। जहां तक तुम सोच सकते हो वहां तक तुम नहीं हो। इसलिए गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? सोचे सोच न होई, या जो सोचिया लख बार। लाख बार सोचो कि मैं कौन हूं तो उत्तर नहीं पा सकते, क्योंकि बुद्धि इसका उत्तर नहीं पा सकती। कौन इसका उत्तर पा सकता है? अनुभव। अनुभव उत्तर पा सकता है, जिसको कहते हैं आत्मानुभव। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का अनुभव किया जाता है, बुद्धि से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है? ध्यान। ध्यान क्या है? जो भीतर निराकार है उसका अनुभव है। और जब उस निराकार का अनुभव करते हो, अब निराकार को देखते देखते निराकार में खजाना छुपा हुआ है, निराकार में नाद गूंज रहा है, निराकार में नूर जगमगा रहा है, निराकार में अमृत है। देवासुर संग्राम हुआ अमृत के लिए, वो कथा है। अमृत का उससे लेना देना नहीं। असली अमृत तो हमारे घट में विद्यमान है। बहुत कुछ खजाना है। वहां जाकर के नादमय, नूरमय, चिन्मय, आनंदमय, प्रेममय, निराकार मैं हूं आत्मा, इसका नाम है ज्ञान। मैं हूं आत्मा। और इसके अतिरिक्त ज्ञान कोई नहीं है। लेकिन अब ज्ञान की और भी यात्रा है। ये प्रथम ज्ञान है, इसलिए मैं इसको कहना चाहता हूं प्रथम संबोधि, फर्स्ट एनलाइटनमेंट। मैं आत्मा हूं, जिसको तुम ओशोधारा के ज्ञान समाधि में 9वें तल का कार्यक्रम है, वहां तुम जानते हो कि मैं आत्मा हूं। इसके बाद फिर यात्रा आगे चलती है। तो दूसरा ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं अस्तित्व से अलग थलग नहीं हूं। ये पूरा अस्तित्व एक है और मैं अस्तित्व का अंश, मैं परमात्मा का अंश। इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान। अर्थात कि जैसे सूत है, वो सोचे कि मैं सूत हूं लेकिन चादर का हिस्सा हूं। ये हुआ अद्वैत ज्ञान। जैसे बूंद हूं, मैं बूंद हूं लेकिन मैं सागर का हिस्सा हूं। ये अद्वैत ज्ञान।
जैसे वृक्ष की पत्ती सोचे, मैं पत्ती हूँ, बहुत सुंदर। लेकिन अगला ज्ञान क्या हो जाएगा, मैं इस वृक्ष का हिस्सा हूँ, अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे खेत है, खेत में मेड़ है, खेत सोचे, अगर सोच सकती है तो, या जान सकती है, सोचने की बात नहीं, जानने की बात। ऊपर ऊपर मेड़ है, मैं खेत हूँ, ये शरीर मेरी बाउंड्री है, ये मेड़ है, मगर बात ऊपर ऊपर है। अंदरूनी बात है कि मैं इस धरती का हिस्सा हूँ, मैं इस अस्तित्व का अंश हूँ। तो इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान। यही ज्ञान का अंत नहीं है। अगला कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान क्या है? अद्वैत ज्ञान में तुमने सोचा वह है, मैं उसका हिस्सा हूँ, वह परमात्मा है, मैं उसका हिस्सा हूँ। कैवल्य ज्ञान में क्या सोचते हो, क्या जानते हो? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं, सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। जैसे बूंद ने जाना कि सारा सागर मेरा विस्तार है, पत्ती ने जाना कि सारा वृक्ष मेरा विस्तार है, खेत ने जाना कि सारी धरती मेरा विस्तार है, सूत ने जाना कि सारी चादर मेरा विस्तार है, मेरे सिवा तो कहीं कुछ है नहीं, सब मेरा विस्तार, सारा अस्तित्व। आत्मा ने जाना कि सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। इसका नाम हो गया कैवल्य ज्ञान। अहो अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। ज्ञान का अंत यहाँ भी नहीं होता। चौथा ज्ञान निर्वाण ज्ञान। निर्वाण ज्ञान क्या है? मैं और वह जैसी अब कोई चीज नहीं है, कोई भाग नहीं है, कोई खंड नहीं है, कोई विभाग नहीं है, एक ही कंटिन्यूअस ऑल परवेडिंग ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस, एक आनंदमय अस्तित्व है, कोई खंड नहीं है। मेरा होना, अस्तित्व का होना, कोई अलग अलग कोई सत्ता नहीं है, बस एक ही आनंदमय अस्तित्व है। उसी में जमीन है, आकाश है, चांद है, तारे हैं, सब वही उसी निराकार में सब है। उसी निराकार में एक ही आनंदमय निराकार की सत्ता है, अखंड सत्ता। इसका नाम है निर्वाण ज्ञान। और जब इसको तुम जान लेते हो तो इतने आनंद में हो जाते हो कि अब तुम्हारी इच्छा है कि इस धरती पर जन्म लो, नहीं लो। क्योंकि अभी तक क्यों जन्म ले रहे हो? क्योंकि तृप्ति नहीं हुई। अधूरे अधूरे सपने लेके चले जाते हो, अधूरे अधूरे ख्वाब लेके चले जाते हो। अपनी वासनाओं को तुम पूरा नहीं कर सके तो अगला जन्म फिर आते हो कि बची खुची वासनाओं को हम फिर पूरा कर लें। निर्वाण ज्ञान के बाद अब तुम अतृप्त नहीं हो, अब तुम्हारी कोई वासना नहीं रही। लेकिन तब अस्तित्व की करुणा से तुम यहाँ आते हो, बाकी लोगों को आनंदित करने के लिए आते हो। संत इसीलिए आते हैं। निर्वाण भी अंतिम ज्ञान नहीं है। अब इसके बाद प्रेम की यात्रा शुरू होती है, प्रेम की यात्रा, भक्ति की यात्रा शुरू होती है। इसलिए ज्ञान का अंत तो निर्वाण हो गया, बुद्ध महावीर यहाँ तक जाते हैं। इसके आगे भक्ति की यात्रा है, और वो भक्ति कहाँ ले जाती है? परम पद में ले जाती है। पांचवा एनलाइटनमेंट कह सकते हो। और वो क्या है? निर्वाण ज्ञान तक जानते हो कि परमात्मा निराकार है, लेकिन परम पद जब आ जाता है तब क्या जानते हो? ईशावास्य इदं सर्वम यत् किंचित जगत्यां जगत। ये सब परमात्मा है, सब ब्रह्म है, लेकिन निराकार है। ये आकाश, भीतर का आकाश, सबके भीतर का आकाश, बाहर का आकाश, ये सब ब्रह्म है। लेकिन ऋषि कहता है यत् किंचित जगत्यां जगत, माना कि 99.9999999% निराकार है, आकाश है,
लेकिन 0.000000001% आकार भी है, जिसमें ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये आकाश गंगा, ये सब आकार है। लेकिन आकार बहुत थोड़ा है, यत् किंचित है। दिखाई पड़ता है पृथ्वी इतनी बड़ी, सूरज इतना बड़ा, लेकिन आकाश की तुलना में इसकी हस्ती क्या है? यत् किंचित। ऋषि कहता है यत् किंचित, थोड़ा सा। लेकिन गजब की बात कहता है, ईशावास्य इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये आकार भी ब्रह्म है, आकार भी ब्रह्म है। और उस दिन पत्नी में भी ब्रह्म दिखाई देता है। तब समझ जाना कि तुम परम पद को उपलब्ध हो गए। कितने लोगों को पत्नी में ब्रह्म दिखाई देता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अंतिम ज्ञान। स्वामी राम बड़े प्यारे संत थे, अमेरिका चले गए, वहाँ से आए, अमेरिका में बड़ा नाम हुआ। लाहौर में गणित के प्रोफेसर थे, तीर्थराम गोस्वामी उनका नाम था। स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे और अपने को भी थर्ड पर्सन में संबोधित करते थे। बताते, आज जा रहा था स्वामी राम, कुछ मन चले लड़के पीछे पड़ गए और स्वामी राम को उन्होंने खूब चिढ़ाया। मैं भी देख रहा था, बड़ा मजा आ गया। ये थर्ड पर्सन में अपने बारे में हमेशा बात करते थे। स्वामी राम बैठे थे टिहरी गढ़वाल में और उन्होंने देखा कि पत्नी आ रही है और अपने सेक्रेटरी को, पूर्ण को कहा कि पत्नी आ रही है, उसको अपॉइंटमेंट मत देना। पूर्ण ने कहा कि मैं सेक्रेटरी हूँ, आपका शिष्य हूँ, उसको अपॉइंटमेंट नहीं दूंगा। मगर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब में ब्रह्म दिखाई देता है, पत्नी में ब्रह्म दिखाई नहीं देता? उन्होंने कहा नहीं दिखाई देता। तो कहा कि तो अपॉइंटमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन आज के बाद न मैं आपका सेक्रेटरी रहूंगा, न आपका शिष्य रहूंगा। हद हो गई। सब में ब्रह्म दिखाई देता, पत्नी में नहीं। स्वामी राम ने कहा तुमने मेरी आंखें खोल दी, दे देना अपॉइंटमेंट। मैं जानता हूँ बड़ी शिकायत होगी, मैं छोड़ के चला गया था उसको, सुन लूँगा। पत्नी आई और उसने कहा मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारा नाम सारे जगत में हो गया है, तुम संत हो गए हो। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि जी 4 बच्चे तुम छोड़ के गए थे, तुम्हारे मन में कहीं अफसोस न हो जाए कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या हुआ। तो मैं ये कहने आई हूँ कि तुम्हारे बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, उनको सेटल कर दिया है। माना कि इसके लिए मुझे दूसरे के घरों में जा कर के बर्तन मांजने पड़े, छोटा बर्तन करना पड़ा, लेकिन तुम्हारे बच्चों को मैंने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इसके लिए तुम अफसोस मत करना। बस इसीलिए आई थी और चली गई पत्नी। स्वामी राम ने कहा कि पूर्ण, आज मुझे पत्नी में भी परमात्मा दिखाई दे गया। ये है परम तत्व, ये है परम तत्व। जिस दिन कह सको, अभी रामायण तुम सुन रहे थे ना, तुलसीदास जी बड़े प्रज्ञावान संत हैं, बड़े प्रज्ञावान। और नाना पुराण निगमागम सम्मतम इति तुलसी रघुनाथ गाथा। केवल अपनी बात वो नहीं कह रहे, पहले के संतों की जो वाणियाँ हैं, जो वेद है, उपनिषद हैं, उनमें जो प्रज्ञा के फूल खिले, सबकी खुशबू रामचरितमानस में है। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जाने, कराऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। सब सिया राम में है। जब ऐसी दृष्टि तुमको मिल जाए तो इसका नाम परम पद है। Let's go. एक और मित्र का प्रश्न है, स्वामी आनंद जनकपुर से। यही सवाल इन्होंने पूछा था कि संबोधि और बुद्धत्व के बारे में समझाने की अनुकंपा करें। अगला प्रश्न है मां श्रद्धा। पूछते हैं, मैं ओशो धारा में आने के पहले 15-20 साल से ओशो से जुड़ी हूँ। ओशो का प्रवचन सुनने से एक खुमारी सी
चढ़ जाती है और हम सो जाते थे। अब क्रिय ध्यान आनापान सति योग लेट कर करने वाले ओशो की आवाज़ में दूसरे चरण पर भी सो जाते थे। ओशो धारा में आने के बाद जग गए, रात में थक कर बिस्तर पर जाते हैं और आधे घंटे में पूर्ण स्वस्थ होकर फिर पूरी रात जगते हैं। क्या करें, थकावट जैसी चीज़ नहीं रहती, ताजगी रहती है, किंतु पूरी रात करें क्या। आदमी का मन बड़ा बेईमान है। अब ये भी कोई प्रश्न है, ये भी कोई समस्या है, लेकिन आदमी का मन दुखी रहने का आदी हो गया है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि बहुत दुख है और मैं तुम्हारे दुख ले लूं, अब तुम करोगे क्या। भारत के लोग सौभाग्यशाली हैं कि दुख की कुछ पूंजी उनके पास है, जीने का एक सबब है, जीने का उद्देश्य है दुख से मुक्ति। पश्चिम की समस्या इससे बहुत बड़ी है, यूरोप की समस्या बहुत बड़ी है। यूरोप में मुझे जाना होता है, स्पेन में हमारे ओशो धारा के कई लोग हैं, स्विट्जरलैंड में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, पुर्तगाल में है। वे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं क्या करें महाराज जी, कोई दुख नहीं है। जिए तो किस चीज के लिए जिए, कोई दुख नहीं है, सब कुछ इतना स्वच्छ सुंदर, ये झील, ये पर्वत, सरकार सारा इंतजाम कर रही है, तो कुछ दुख नहीं है। और मैं उनका दुख समझ सकता हूं, क्योंकि कोई दुख नहीं है। तुम कभी रात में सोचना, कोई दुख नहीं है, अब करोगे क्या। कितने लोग सोचते हैं कि जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हाथ उठाओ जरा। ठीक सोचते हैं, बड़ी प्रतिभाशाली लोग हैं, कल्पना करके कि कोई दुख नहीं, अभी तो दुख है, पैसे नहीं है तो पैसे कमाने हैं, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी खरीदनी है, बहुत सारा पेंडिंग मामला है। अब यही दुख हो गया है श्रद्धा को। कहती ओशो धारा में आए हैं, नाद में डूबते हैं, बड़ा मजा आता है। अब सारी रात लेकिन करें क्या, अरे मजा करो और क्या करो। सारी रात कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, तुम सुनो, रास में शामिल रहो। और करना क्या है, चांदनी रात है, बांसुरी बज रही है, सोचो वृंदावन है और उसमें रास में तुम भागी हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। कृष्ण की बांसुरी तो थोड़े लोगों ने सुनी, लेकिन जो अस्तित्व बांसुरी बजा रहा है, उसकी बांसुरी के तो हकदार सब हो सकते हैं। इसलिए जब भी रात के सन्नाटे में जाओ, अनाथ नाथ की गूंज को सुनो, नींद आए तो सो जाओ, नहीं नींद आए तो जागे हुए मुरली को सुनते रहो, इससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है। जस्ट नॉलेज। स्वामी श्यामानंद, रामगढ़, झारखंड, राइट। बाबा जी, स्वप्न में मुझे हाथियों के झुंड के द्वारा मारने हेतु पीछा किया जाता है। यह घटना अक्सर घटती है, मैं बेहद डर जाता हूँ, मेरी नींद उड़ जाती है। कल रात भी ऐसा ही हुआ था। इस समस्या का निदान सुझाने की अनुकंपा करें। कोई स्वप्न बार बार रिपीट करे तो स्वप्न नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्म की अनुभूति है। स्वप्न एक बार आता है, फिर वो स्वप्न दोबारा नहीं आता, लेकिन बार बार अगर कोई स्वप्न रिपीट करता है तो उसको विजन कहते हैं, दिव्य दर्शन कहते हैं। और पिछले किसी जन्म में ज़्यादा संभावना है कि जस्ट पिछले, नहीं तो और भी पिछले जन्म में कोई घटना घटी है। मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। जब हमारे यहाँ महाजीवन प्रज्ञा कार्यक्रम होता है,
हम तुम्हें पिछले जन्मों में ले जाते हैं, पिछले जन्म की घटनाएं तुमको दिखाते हैं और उसमें तलाश करते हैं कि आज इस जन्म में मुझे तकलीफ है तो उसका कारण कहीं पिछले जन्मों में तो नहीं है। हमारे दिल्ली में योगेश जी हैं, ओशोधारा से, तुम सब जानते हो। उनका छोटा लड़का जब भी आंधी आए, जब भी पानी आए, जब बारिश हो, तूफान चले तो घबरा जाता था, बुखार हो जाता था उसको। हमने कहा कि इसको महाजीवन प्रज्ञा करा दीजिए। जब महाजीवन प्रज्ञा कराया गया तो देखा कि पिछले जन्म में एक आंधी तूफान में, बारिश में एक पेड़ गिर गया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। अब जब भी उस तरह की घटना सामने आती है वो घबरा जाता है और टेम्परेचर हो जाता है। तो पिछले जन्म में ले जा करके हमने उसको कहा कि देखो आज जो तुमको कष्ट है, पिछले जन्म इसका बीज कहाँ है, और उसने देख लिया और फिर बाहर आया। हमने कहा अब बात समझ में आ गई, तुम आंधी से क्यों डर जाते हो? बोला हाँ। तो अब ज्ञान ही मुक्ति है, अब ज्ञान हो गया तुमको, और उसके बाद से फिर कभी टेम्परेचर नहीं आया, फिर कोई वो डरा नहीं, क्योंकि उसने जान लिया। ठीक ऐसे ही जब तुम जान लेते हो, जैसे अभी महाजीवन प्रज्ञा तुम कर लो, उसमें इस घटना का पूरा देखोगे, पूरा रील देखोगे, वो घटना क्या थी। जैसे कोटा का, हमारा ओशोधारा का आया एक पार्टिसिपेंट, उसको इस जन्म में पोलियो हो गया। बड़ा दुखी रहता था कि इतने लोग हैं संसार में, हम ही को पोलियो होना था। मैंने कहा तुम महाजीवन प्रज्ञा कर लो। महाजीवन प्रज्ञा उसने अटेंड किया, हम हिप्नोसिस में उसको ले गए। कहा कि अब देखो इस जन्म का जो कष्ट है इसका बीज कहाँ मौजूद है। और उसने देखा कि पिछले जन्म में एक साधु था, अपने ही रोटी बनाता था। एक कुत्ता आया और उसने उसकी एक रोटी लेके मुँह से और भागा। अब ये डंडा लेकर के उसके पीछे, और इतना जोर का डंडा मारा कि उसका एक पैर टूट गया। और तब उसको कहा गया कि तुम्हारा अब एक पैर अब नहीं है, अब देखो कि एक पैर के बिना कितना कष्ट होता है और इससे सीखो। और तब उसको जो शिकायत थी वो सारी शिकायत दूर हो गई, क्योंकि वो जो कर्म बंद बन गया उसके कारण ये पाठ सीखने के लिए। और देखो कोई दंड नहीं है, ऐसा मत समझना कि अगर किसी को तुमने हानि पहुंचाई है तो दंड दिया जा रहा है, नहीं, ये पाठ सिखाया जा रहा है। ये सीखो एक पैर के बिना। एक मैं फिल्म देख रहा था, कोरियन फिल्म थी, बड़ी बढ़िया फिल्म मुझे लगी, बहुत कम फिल्में देखता हूँ इसलिए उसमें से एक फिल्म ये भी है जो मैंने देखा। एक बच्चा है, उसकी माँ उसको एक साधु के पास सौंप देती है और कहती है कि बाबा इस बच्चे को आप देख रेख करो, इसको भी हम चाहते हैं आप जैसा संत बने। और वो फकीर उसको रखता है। एक दिन उसको पहले ही दिन कहता है कि चलो नौका विहार के लिए आज हम लोग चलेंगे। फकीर नौका विहार करते हुए एक जगह ले जाता है और वह तो पेड़ के नीचे ऊपर एक चट्टान पर बैठ जाता है और बच्चों को कहता है कि तुम जरा खेलो। अब बच्चे तो बच्चे उत्पाती तो होते ही हैं। उसने जाके देखा वो मेढक चल रहे हैं पानी में, तो मेढक को पकड़ा, उसके एक पैर में डोरा बांध करके उसमें पत्थर डाल दिया। अब मेढक चले तो उसको बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि पत्थर बांधे हुए उसको तैरना है। तो और वो फकीर ऊपर से सब देख रहा था। वो बच्चा बहुत ताली बजाता था कि मज़ा आ गया, मेढक को चलने में कितनी परेशानी हो रही है। फिर उसने देखा एक सांप को देखा, पानी का सांप। उसने कहा कि अब मेढक को तो बांध दिया, अभी सांप को भी बांध देते हैं।